ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। शिरडी साई से अभिन्न रूप वाले श्री सत्य साई को नमस्कार करता हूं। करीब 60 साल पहले की कहानी है। महाराष्ट्र के कोंकण में वरेरी नाम के गांव से एक सुशिक्षित युवक शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुंबई के पास वसई में रहने आया। उस समय वसई एक देहात जैसा था। उस युवक का नाम था महादेव मंगेश पिंगे। वसई के एक पाठशाला में वे नौकरी करने लगे। उन दिनों शिक्षकों की वेतन बहुत कम होती थी। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को मलेरिया बुखार हुआ। सबका स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए वे वसई छोड़कर दादर में रहने लगे। वे जिस कमरे में रहने गए थे, वहां पहले का किराएदार कमरा छोड़ते समय सब सामान ले गया, पर 2 फोटो वहां छोड़ गया। इसमें एक था श्री गुरुदेव दत्तात्रेय का और दूसरा था शिरडी के साईं बाबा का। श्री पिंगे जी ने दोनों फोटो पर हार चढ़ाकर पूजा करना शुरू किया। वास्तव में उन्हें शिरडी साईं बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। एक दिन अचानक एक फकीर उनके द्वार पर खड़ा हुआ। उसने पिंगे से ₹1.25 मांगे। उस समय उतना भी पैसा वे नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने 2 आने उस फकीर के हाथ में रखे। अर्थात उस समय 2 आने की रकम भी कम नहीं थी। हाथ में पैसा मिलते ही वह फकीर पिंगे के माथे को खुद के माथे से लगाया। बाद में उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दी और पिंगे को अंजलि करने को कहा। उनके वैसा करते ही फकीर की मुट्ठी में से पानी की धारा बहने लगी और पिंगे की अंजलि में गिरी। फकीर ने वह पानी पीने को कहा। अंदर से श्रीमती पिंगे यह सब देख रही थी। पत्नी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? वह पानी मत पीजिए। लेकिन पत्नी के रोकने से पहले ही पिंगे ने वह पानी पी लिया था। इतने में उस फकीर ने अचानक एक विचित्र कार्य किया। उसने अपने मुंह से पेट की अंदर की अंतड़ियों को बाहर निकाला और वह गर्म अंतड़ियां पिंगे के हाथ में दी और बाद में वापस अपने मुंह से पेट में डाल दी। यह देखकर श्रीमती पिंगे घबरा गई। वह फकीर शीघ्र वहां से निकल पड़ा। फकीर के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शिरडी साई के फोटो में और उस फकीर में समानता थी। यह उनके ध्यान में अब आया। वे उन्हें ढूंढने निकले, पर वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इस घटना के बाद उस दिन से उनकी मलेरिया बीमारी दूर हो गई। श्री पिंगे अत्यंत सज्जन संत वृत्ति के इंसान थे, इसलिए साईनाथ जी ने उन्हें शिरडी साई रूप में दर्शन देकर उनका स्वास्थ्य सुधार दिया। उनका आर्थिक विकास भी हुआ। इतना ही नहीं, श्री सत्य साई बाबा जी ने उन्हें 1964 से अपना कृपा पात्र बनाया। मुंबई स्थित अपने आश्रम का भूमि पूजन करने का सम्मान उन्हें दिया और अपने प्रेम और कृपा की बौछार इस सद्भक्त पर करते रहे। तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साईं राम।